भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। वंदे, वंदे, वंदे। एक हमारा नारा है, एक हमारा नारा है, एक हमारा नारा है। पढ़ा लिखा हर बच्चा होगा, पढ़ा लिखा हर बच्चा होगा, पढ़ा लिखा हर बच्चा होगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए महात्मा गांधी जी के जीवन की जो कुछ घटनाएं हैं वो मैं बताऊंगा, और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की जो भी घटनाएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग शांति बनाए रखें कृपया। हेलो, नन्हे मुन्ने गया। एक बार की बात कि महात्मा गांधी ने जो छुआछूत थी, जो छुआछूत थी, कहने का मतलब कि ये इस जाति का है, जैसे सर ने बताया था। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में वो नाई थे, लेकिन उन्होंने इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अपने नाम के पीछे शास्त्री लगाना शुरू कर दिया। तो महात्मा गांधी जो हरिजन होता है, हरिजन, हरिजन वाल्मीकि लोग, तो वो जो मेला ढोने की जो प्रक्रिया वो आज भी कुछ लोग मेला ढोते हैं। तो गांधी जी ने उनको कहा जो सफाई कर व्यवस्था करता है उसको हम नीच जाति का कहते हैं। जो सफाई का, जो गंदगी फैला रहा है, हकीकत में तो वो नीच जाति का जो गंदगी फैलाता है। हकीकत में नीच जाति का वो है जो गंदगी करता है, और जो सफाई कर रहा है वो तो बड़ी ही उच्च जाति का है, वो तो बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी जी ने ये संदेश दिया। तो महात्मा गांधी जी ने उन वाल्मीकि से उनको हरिजन का नाम दिया, और हरिजन का मीन्स होता है, हरि मीन्स होता है भगवान, और जन मीन्स होता है लोग। यानी कि जो भगवान के लोग हैं, जो सफाई व्यवस्था करते हैं, उनको नाम दे दिया हरिजन। तो देखिए ये कुछ कहानियां थी गांधी के जीवन के बारे में। तो आइए चलें अब श्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की एक ऐसी घटना जो कि बिल्कुल सत्य घटना है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी छोटे थे, कक्षा 5 में पढ़ रहे थे, अपने घर से जब निकलते थे तो एक नदी पड़ती थी, एक नदी पड़ती थी रास्ते में। हुआ क्या, इस बार जैसे कि मैं आपको अपने जीवन की घटना बता रहा था, मैं बिलसी पढ़ने जाया करता था। कभी कभी पैसे नहीं होते थे, जो 1 रुपया होता था वो भी नहीं होता था तो बचा लेते थे और चाट पकौड़ी खा लेते थे। ये जीवन में जो कष्ट है वो सबके जीवन में आते हैं, तो वो कष्ट मेरे जीवन में भी आए। इन्हीं कष्टों की एक घटना लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी के पास विद्यालय के लिए जब वो जा रहे थे, तो क्या हुआ कि उनके पास आज कोई पैसा नहीं है, और रास्ते में नदी पड़ती है, और उनके जो सभी साथी थे उनके पास पैसे थे। तो उन्होंने कहा देखिए बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में नदियां भी अपने उफान पर होती हैं, पानी अधिक होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री नदी के किनारे पर जाकर खड़े हो जाते हैं, और जब वो नदी के किनारे पर जाकर खड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि आज उनकी जेब में कोई पैसा नहीं है, और ना बाला हमसे पैसे लेगा। उनके साथियों ने उनसे पूछा क्यों भाई शास्त्री जी क्या हुआ, शास्त्री जी क्या हुआ, आप जो ऐसे खड़े क्यों हैं, आप भी नाव में बैठ जाइए। बोले आज मेरे पास पैसे नहीं है। बोले देखिए आज हम झूठ बोल देंगे इस नाव वाले से, आज हम इस नाव वाले से झूठ बोल देंगे कि पैसे सबने दे दिए, आपकी जो गिनती है वो गलत हो गई है, आप अपनी गिनती सही से कर लीजिए, पैसे तो सभी ने दे दिए हैं, या आपसे पैसे गिर गए होंगे नदी में, पैसे तो सभी ने दे दिए। शास्त्री जी बोले नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा, मैं सत्य राह पर चलने वाला हूं और ये मेरी प्रवृत्ति है, मैं कदापि ऐसा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो सभी बच्चों ने कहा, नाव वाले ने भी कहा कि बेटे कोई बात नहीं, अगर यदि आज आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप नाव में बैठ जाइए, कल दे देना। बोले नहीं, मैं कल भी पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि घर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वेरी बैड, बहुत बुरी है, कंडीशन क्रिटिकल है, इकोनॉमिक कंडीशन, पैसे हैं ही नहीं, इसीलिए मैं नहीं दे सकता। बोले कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बैठ जाओ, नहीं है तो कोई। बोले नहीं, मैं किसी का एहसान लेना भी नहीं चाहता। शास्त्री जी ने अपने कपड़े उतारे, कपड़े अपने फोल्ड करे और अपने बैग में कपड़े रख लिए, और अपना जो उनका जो बस्ता था वो अपनी कमर पर बांध लिया, कमर पर
बांध लिया और शास्त्री जी जो है नदी में कूद गए। और नदी को ऐसी उफान पर नदी थी, बरसात का मौसम था, नदी उफान पर थी। अब शास्त्री जी को डर भी था कि अगर मैं कहीं बह गया तो, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा मैं पढ़ने जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। और तैरकर नदी को पार कर दिया, नाव से पहले वो उस किनारे पर पहुंच गए। तो ये थे, उनके जीवन में सत्य था, निष्ठा थी। और वही बच्चा आगे चल के भारत का प्रधानमंत्री बना। और भारत का प्रधानमंत्री